पिछले बार की कहानी में तो बहुत ही मज़ा आया था। हाँ, सच में रामू काका की तो सारी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती है। उनकी कहानियों को सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कि हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। तो आज की कहानी किस विषय पर होगी? बेटा, आज की कहानी कोई कहानी नहीं है, वो मेरे जीवन में घटित असली घटनाएं हैं जो आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। ये बात है उन दिनों की जब मेरी उम्र 20 साल हुआ करती थी। मैं शहर से गर्मियों की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। गांव जाने का रास्ता बहुत ही लंबा था। इसी वजह से काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं स्टेशन पर कई घंटों तक खड़ा रहा था। ना ही कोई बस, ना ही कोई ऑटो, ना ही कोई रिक्शा, कुछ भी साधन नहीं था मुझे मेरे घर तक पहुंचाने का। फिर मैंने पैदल चलने का फैसला लिया, लेकिन उस घटना के बाद से मुझे ये लगता है कि शायद मुझे वो फैसला नहीं लेना चाहिए था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। मैं स्टेशन से गांव के लिए पैदल ही रवाना हुआ। लगभग 1 घंटे चलने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो मैं ये भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब ये सारी घटनाएं मेरे साथ हुई तब मुझे लगा कि ये सब सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी होते हैं। लगभग 1 घंटे चलने के बाद मैं घने जंगल में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस जंगल में सारे पेड़ पौधे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और मेरे कदम पड़ते ही सारे झूमने लगे। ऐसा मानो कि शिकार खुद चल के उनके पास आ रहा हो। यहाँ तक कि कुछ पेड़ की टहनियाँ भी मुझे पीछे से रोकना चाहती थी, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आगे चलते गया और जो आगे मुझे मिला मैं उससे बिल्कुल ही अनजान था। गांव जाने के रास्ते पर ही एक छोटा सा पुल था। नीचे नदी में बिल्कुल ही शांत पानी था। जब मैं उस पुल को पार कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कोई हाथ मुझे पीछे से रोकना चाहता है। मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखने का साहस नहीं किया। अगर मैं उस दिन पीछे मुड़ के देखता तो आज मैं शायद जिंदा ही नहीं होता। जैसे तैसे करके जब मैं गांव में पहुंचा तब तक मैं बहुत डर चुका था। वो हाथ भले ही मेरे पीछे था, लेकिन वो मेरे नज़रों के सामने घूम रहा था, जैसे वो अब भी मेरे खून का प्यासा हो। जब मैं घर पहुंचा तो सभी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं हाथ पैर धो के खाने को बैठा, तब मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी? तुम थोड़ा सा रुक कर सवेरे आ जाते, क्योंकि गांव आने के रास्ते पर जो पुल है